वाह रे बदला जमाना, वाह रे बदला जमाना, जिसका वाई साहब अमेठी का शीर्षक है वाह रे बदला जमाना। तो आज इसी बदले ज़माने शीर्षक में आज का जो विषय है वो बदलते इस मौसम में, इस फागुन के मौसम में, जिस होली के त्यौहार को पहले के लोग कितने धूमधाम खुशियों से मनाते थे, एक हर्षोल्लास जो था मन में, क्या वही मन के जो है हर्षोल्लास, हृदय की प्रसन्नता रही, क्या आज भी वही बना है? इन्हीं तमाम प्रश्नों की तरफ रुख कर रहे हैं वाई साहब अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार उपाध्याय जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार से ये बदला ज़माना जिसका शीर्षक है, उसमें आज का विषय है बदलते इस होली पर्व पर। जी हाँ, बदला ज़माना के सहारे हम आप सबको अतीत की तरफ याद दिलाने का मेरा कार्यक्रम चला आ रहा है। जी। उसी क्रम में आज हम होली के संबंध में अपना विचार व्यक्त करेंगे। जी बिल्कुल, स्वागत है। होली जो है हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं के आस्था और श्रद्धा का सामाजिक पर्व है। जी बिल्कुल। ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है और मनाया जाता रहा है। जी। इसमें इसका खुमार लोगों में बसंत के दिन से ही शुरू हो जाता था। जी। और बसंत के दिन से ही लोग गांव के तमाम दर्जनों युवक इकट्ठे होकर के गांव में उपली उगाते थे और ले जा कर के उसको जहां पर होलिका स्थल होता था वहीं उसका गुनाव लगाते थे और महीनों जो है उस पर झील झांकड़ और लकड़ियां लग करके बड़ी बड़ी होलियां जलाने बनाने की परंपरा थी। लेकिन अब ये सब जितना ये मेरा विकास हुआ देश का, जितने लोग पढ़े लिखे साक्षर हुए, वैसे ये सब भी अतीत को भुलाता हुआ चला जा रहा है। पहले उसी बसंत के दिन से ही गांव में ताशा, ढोल, मजीरा ले करके टुकड़ियों में लोग अपने अपने गांव में बैठ जाते थे और फगुआ का गीत होता था। और महीनों चलने चलाने के बाद जिस दिन होली जलती थी, भोर में लोग सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होते थे और वहाँ अपना बल्ला और होली में डालते थे। कुछ लोग जौ वगैरह लाकर शुभ करते थे, कुछ वहाँ के लोग वहाँ की लकड़ी अपने खेतों में लाके उसको गाड़ते थे, शुभ मानते थे और नील उल गाँव से बचाव के लिए उसको लगाया जाता था। तो बच्चे बड़ा प्रफुल्लित रहा करते ये थे। उनमें एक त्योहार के प्रति बड़ा खुशहाली रहती थी। जी। अब क्या हो गया है कि अब तो एक दिन उसी जिस दिन त्योहार होगा उसी दिन फाग होगा, उसी दिन हलवा होली होगा। सबसे बड़ा अब जब से ये ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई है, लोग घर में वो गोझा बनाना भी बंद कर दिए हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। जी। ये इस महंगाई के दौर में लोग वो घर में सामग्रियां ना बना करके मार्केट से खरीद लेते हैं और किलो 2 किलो अपने दरवाजे रख करके होली के परंपराओं को मनाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 100-100, 50-50 की टोलियां गांव में निकलती थी रंग अबीर गुलाल लेकर के, और उसमें उस समय गीत होता था, होली खेलाई रघबीरा यवधमा, होली के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे अबीरा यवधमा। फिर वही दूसरी लाइन होती थी, के करे हाथे ढोल बल सोहे, के करे हाथे मजीरा यवधमा, होली खेले रघबीरा। दूसरी लाइन में लोग गाते थे कि राम के हाथे ढोल बल सोहे, लक्ष्मण हाथे मजीरा यवधमा, होली खेलाए हो रे रा 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 सा रा रा रा। इतने बड़े जोर जोर से लोग आवाज किया करते थे और पूरा गांव गुंजायमान रहता था, आनंद में सब रहते थे। रात 11-11, 12-12 बजे तक लोग एक दूसरे के दरवाजे पहुंच के अबीर गुलाल लगाते थे, उनके गुजिया खाते थे, उत्साह होता था। और तमाम बहन बेटियां अपने ससुराल से मायके, मायके से ससुराल, ये सब भी बहुत होता था। हर परिवार में जश्न जैसा माहौल हुआ करता था। लेकिन अब ये सब लगता है कि ये त्योहार व्योहार सब धीरे धीरे सब एक सबसे बड़ा प्रश्न जो उत्साह रहा करता था, कोई भी पर्व हो, इस समय मानव जीवन से उत्साह में अचानक इतनी घटौती हुई है, उस पर एक छोटी सी आपकी टिप्पणी जाए। हाँ, उसमें यह है कि आदमी इतना बच गया है, फंस गया है काम में, काज में, महंगाई में, यानी उस पर इतना दबाव पड़ गया है, प्रेशर पड़ गया है
कि उसका उत्साह छीन होता चला जा रहा है। ये सप्ताह पहले ये सब बातें नहीं थी, इतना दबाव नहीं होता था खर्चे का बोझ। तो इसका हम दोष किस पर मढ़ें? वो व्यक्तिगत है, सामाजिक है, सरकारी है? नहीं, आपसे देखिए ये मानसिकता को भी कहा जा सकता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आदमी काम फैलाता है तो दबाव होना स्वाभाविक है। तो यह काम में व्यस्तता जो हुई आदमी का, जो विकास हुआ है, विकास में व्यस्तता होना स्वाभाविक है। और जब व्यस्त होगा आदमी तो बोझिल भी होना स्वाभाविक है। इसी से सब जो है इसका असर धीरे धीरे हो रहा है। जाहिर सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।